दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो कुछ सेकंड्स के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आप उसे ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करें और वहां पर लैपटॉप चलाना सीखें, तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लैपटॉप चलाना जानते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फैमिली में किसी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसको चलाना सिखा सकते हैं। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो आपको ना पता हो और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको लैपटॉप को ऑन करने से लेकर के उसके कीबोर्ड में कैसी बटन्स होती हैं, फंक्शन बटन्स क्या होती हैं, कैसे हम उसका माउस पैड जिसको हम ट्रैक पैड बोलते हैं उसे ऑपरेट कर सकते हैं डिटेल के साथ, कैसे हम 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर्स का अलग अलग उस ट्रैक पैड में यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी वो चीजें जो शायद आपने अपने लैपटॉप में कभी इस्तेमाल नहीं की होंगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो एक पूरी तरह से कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है आपके लैपटॉप को चलाने के लिए। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अ सुपरफिशियल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर आधा अधूरा नॉलेज होता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। और आप अपने लैपटॉप को चलाना सीखना चाह रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आपके लैपटॉप के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद आप अपने लैपटॉप को बहुत ही प्रोफेशनल वे में ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहां पर मेरे पास दो लैपटॉप्स हैं, एक में विंडोज 7 है और एक में विंडोज 10 है। इन दोनों में से कोई भी एक विंडो आपके लैपटॉप पे आपको मिल जाएगी। तो मैं दोनों ही विंडो को साथ साथ बताता चलूंगा ताकि आपके लैपटॉप पे जो भी विंडो पड़ी हुई है आप उसको आसानी से ऑपरेट कर पाएं। तो दोस्तों, जो ये छोटा वाला लैपटॉप है इसमें विंडोज 10 है और इस बड़े वाले लैपटॉप में विंडोज 7 पड़ी हुई है। तो सबसे पहले लैपटॉप को ऑन करना सीखते हैं। तो जैसे कि आप यहां ऊपर देख रहे हैं, यहां पर एक पावर बटन है। आप इस पैनल पर चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह की एक पावर बटन छोटी बड़ी कैसी भी देखने को मिल जाएगी। आपको जस्ट इसको प्रेस कर देना है और आपका लैपटॉप ऑन होने में लगभग 30 सेकंड का टाइम लेगा। छोटे वाले लैपटॉप की अगर बात करें तो ये लैपटॉप कम टैबलेट है, यानी 2-in-1 है। तो इसमें बटन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इसको आपको 2 सेकंड तक प्रेस किए रहना है और इसके बाद यहां पर इसका अविटा का लोगो दिखेगा और ये ऑन हो जाएगी। जनरली लैपटॉप आराम से ऑन हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसमें कोई अकाउंट बना रखा है या जिसका भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसने कोई अकाउंट बना रखा है तो यहां पर आपको यूजर नेम का पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। तो अगर आपके लैपटॉप में पासवर्ड पड़ा है तो आपको वो पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो सिंपली आपको एंटर बटन प्रेस कर देनी है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। ये देखिए विंडोज 7 ऑन हो गई। और विंडोज 10 में आप इसको भी एंटर करेंगे तो ये लैपटॉप आपका ऑन हो जाएगा। तो जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखती है ये ब्लैंक स्क्रीन, ये वाली या ये वाली, इसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस डेस्कटॉप में दिखने वाले आइकन्स की। तो आपने कुछ भी जो लैपटॉप के डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। ये प्रोग्राम्स के आइकन्स हैं या फिर कोई आपने फाइल सेव की है तो वो सारी चीजें आपको यहां पर दिख जाएंगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कीबोर्ड्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे वाले लैपटॉप में आपको इस तरह का कीबोर्ड दिख रहा है जो कि सेम है कीबोर्ड बड़े वाले लैपटॉप के यहां तक के कीबोर्ड पे। देखिए सेम है, इतना और इतना ही यहां पर दिख रहा है। पर इस लैपटॉप में कुछ एक्स्ट्रा बटन्स आपको यहां दिख रही हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक बटन्स बोलते हैं। ये कैलकुलेटर का भी काम करती हैं। तो ये जिनमें ये बटन्स होती हैं उनमें अलग से थोड़े से ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ABCD लिखी हुई दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। आप इनको आराम से टाइप कर सकते हैं। कैप्स लॉक से कैपिटल में लिखने लगेगा, और शिफ्ट और कंट्रोल और ऑल्ट ये कुछ स्पेशल बटन होती हैं जो हर कीबोर्ड पर आपको देखने को मिलेंगी। इनके अलग अलग यूजेस होते हैं जो अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन बटन्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा लैपटॉप में परेशान करती हैं, और ये कंप्यूटर और लैपटॉप सभी में आपको मिल जाएंगी। पर लैपटॉप वाले में आपको यहां पर फंक्शनल बटन्स में कुछ अलग से सिंबल बने हुए मिलते हैं। तो इनका यूज क्या है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हर लैपटॉप में आपको यहां पर एक फंक्शन बटन मिलेगी। ये ब्लू कलर की है, यहां पर भी एक फंक्शन बटन है, और यहां जो सिंबल बने हुए हैं फंक्शन बटन पे ये इस फंक्शन बटन के साथ ऑपरेट होते हैं। पर यहां थोड़ी सी बात समझने की यह है कि किसी किसी लैपटॉप में, जैसे आपको मान लीजिए
ये वाईफाई बंद करना है, तो आप इसको सिंपल दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये ब्लू कलर का सिंबल है, तो ये इस ब्लू कलर के फंक्शन बटन के साथ ऑपरेट होगा। तो अभी आप देखिए यहां पर ये वाईफाई दिख रहा है, आपको नेटवर्क दिख रहा है, और अब मैं इस फंक्शन बटन को दबाऊंगा और इसके साथ मैं इसको दबाऊंगा, तो यहां पर आप देखिए वाईफाई बंद हो गया। ये देखिए वाईफाई बंद हो चुका है। और अगर मुझे इसको फिर से खोलना है तो आपको फिर से इस फंक्शन बटन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक कर देना है, तो देखिए ये ऑन हो गई और फिर से वाईफाई कनेक्ट हो गया है। लेकिन अगर बात करें इस वाले लैपटॉप की, तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा F1 F2 के अलावा जो सिंबल्स दिख रहे हैं, ये फंक्शन के साथ काम नहीं करेंगे, ये सिंगल मतलब बिना फंक्शन के काम करेंगे। जैसे मुझे इस लैपटॉप को स्लीप मोड में डालना है, तो चंद्रमा वाला बटन मैं फंक्शन के साथ दबाऊंगा, देखिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं बिना फंक्शन के साथ दबाऊंगा तो ये स्लीप मोड में चला गया। तो आपको ये चेक करना है कि आपके लैपटॉप में ये वाली जो फंक्शन बटन है, इसमें जो एक्स्ट्रा सिंबल दिख रहे हैं, वो फंक्शन के साथ काम करते हैं या फिर बिना फंक्शन के साथ काम करते हैं। तो अभी मैं बताता हूं कैसे काम करते हैं। ये स्लीप मोड के लिए है, और इसके अलावा जो ये स्टार देख रहे हैं, ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट को कम ज्यादा करने के लिए है। तो आपको अगर ब्राइटनेस कम करनी है तो आप इस वाले बटन को दबाइए, ये देखिए ब्राइटनेस कम हो गई। ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, बगल वाले का। और इसी के साथ अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, ये वॉल्यूम कम वाली बटन मैंने दबाई। और वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं, मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये बटन्स फंक्शन के साथ आपके लैपटॉप में काम कर रही है या बिना फंक्शन के, उसी हिसाब से आप काम करिएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा बटन भी दिख रही है जिसमें आपको यहाँ पर एक मैग्नीफायर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इससे क्लिक करने से आप सर्च ऑप्शन पर चले जाएंगे। इस पर जैसे मैंने दबाया और यहाँ देखिए सर्च बार ऑप्शन खुल जाएगा, जिससे कि आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ टाइप कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर WORDPAD वर्डपैड को खोल दूं, देखिए यहाँ पर वर्डपैड सर्च हो गया और आप एंटर कर देंगे तो वर्डपैड खुल जाएगा। तो इस बटन का यूज होता है। आपको मैंने ऑन करना तो लैपटॉप बता दिया। लैपटॉप को अगर आपको ऑफ करना हो तो कीबोर्ड से कैसे ऑफ करेंगे? आपको सिंपली करना क्या है, अपने इस कीबोर्ड में ये Alt ALT वाली बटन को प्रेस करना है और F4 जैसे मैंने दबाया ये ऑप्शन सामने आ गए। तो देखिए यहां पर अब आपको ऑप्शन समझने होंगे। यहाँ शटडाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जैसे ओके दबाएंगे या एंटर प्रेस करेंगे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अगर आपको लैपटॉप को बंद करके तुरंत स्टार्ट कर देना है तो उसके लिए आपको रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक करिए, यहाँ देखिए रीस्टार्ट लिखा हुआ है, तो इससे कंप्यूटर बंद होकर के तुरंत ऑन हो जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालना है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बटन के थ्रू भी बताया है। ये देखिए यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर यह चांद बना हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। तो इन अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप इसको बंद कर सकते हैं या स्लीप मोड में डाल सकते हैं या बंद करके खोल सकते हैं। दोस्तों आप लैपटॉप के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की बात कर लेते हैं जो इसको पूरी तरह से किसी भी कंप्यूटर से अलग करता है, और वो है इसका माउस का ये टच पैड। जनरली कंप्यूटर पर माउस होता है जिसे आप पकड़ के चलाते हैं, और लैपटॉप में यहाँ पर टच पैड होता है जिसके हेल्प से आप चला सकते हैं अपने लैपटॉप को। तो देखिए इस वाले लैपटॉप में आपको यहाँ पर टच पैड के साथ साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट का बटन भी देखने को मिल रही है, जिनको आप प्रेस कर सकते हैं। तो आपको पहले तो मैं माउस चलाना बताता हूं कैसे चलाते हैं। आपको सिंपली इस उंगली को यहां पर रखना है। आप जैसे जैसे इस ट्रैक पैड पर उंगली को मूव करेंगे, देखिए आपका लैपटॉप का जो ये कर्सर है, पॉइंटर है, ये वैसे वैसे मूव कर रहा है। तो ये बहुत आसान है। तो जैसे अगर आपको कोई प्रोग्राम खोलना है, जैसे ये फाइल है, तो मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूं। ये इस फोल्डर को खोलते हैं, इस पे एक बार क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, और अगर हम 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा। तो आपको किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फोल्डर या किसी फाइल को खोलने के लिए ट्रैक पैड पर माउस के 2 बार ऐसे टैप करना होता है। तो ये था विंडोज 7, और विंडोज 10 में भी सेम प्रोसेस है। आपको सिंगल वॉल आकर के एक बार में सेलेक्ट करने को मिलेगा और 2 बार में आप टैप करेंगे तो ये खुल जाएगा। लेकिन विंडोज 10 में विंडोज 7 की तुलना में थोड़े से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। तो इसमें आप 2 और 3 फिंगर के साथ साथ भी अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने YouTube खोल लिया, तो आप 2 उंगलियों का यूज करिए और इस ट्रैक पैड पे इस तरह से देखिए, आप इस तरह से अपने फिंगर को ऑपरेट करके इसको नीचे ऊपर स्क्रॉल करा सकते हैं। यही सेम फंक्शन वर्क करेगा विंडोज 10 में भी। आप इसमें भी इस तरह से 2 उंगलियों का, केवल 2 उंगलियों का यूज करके इसको स्क्रॉल करा सकते हैं इस तरह से। तो स्क्रॉल के लिए आप 2 फिंगर्स का यूज करके ट्रैक पैड पे यूज करेंगे तो ऐसे स्क्रॉल हो जाएगा। लेकिन विंडोज 10 में 3 फिंगर्स का भी आप यूज कर सकते हैं। उसका यूज करने के लिए आपको 3 फिंगर्स को ऐसे करना है। तो देखिए यहां पर कुछ ऑप्शंस खुल करके आ गए हैं, ठीक है, सर्च
खुल करके आ गया है। और अगर आप 3 फिंगर्स को रख के ऐसे ड्रैग करा देंगे तो देखिए यहां पर ये डेस्कटॉप जो है वो छोटा मिनिमाइज हो गया, अलग अलग डेस्कटॉप दिख रहे हैं। ये मेरा टच वाला लैपटॉप है तो मैं इसको इस तरह से भी ऑपरेट कर सकता हूं। ये देखिए अलग अलग डेस्कटॉप आपको दिखने लगेंगे। आप इसको फिर से इस तरह से ड्रैग करा देंगे तो ये वापस से मेन डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो ये 3 फिंगर्स का यूज था विंडोज 10 के लिए। इसके साथ ही विंडोज 10 में अगर आप राइट क्लिक करना चाहते हैं तो देखिए इस राइट क्लिक वाले बटन को दबाएंगे तो ये मेन्यू खुल जाएंगे। आप विंडोज 7 में भी ये कर सकते हैं, राइट क्लिक वाले बटन को दबाएंगे तो मेन्यू खुल जाएंगे। लेकिन विंडोज 10 में एक ऑप्शन और मिलता है, अगर आप अपने 2 फिंगर्स को बस इस टच पैड पे ऐसे रख देंगे तो भी आपका राइट क्लिक वाला मेन्यू खुल जाएगा। देखिए मैंने 2 फिंगर्स को ऐसे रखा, ये राइट क्लिक वाला मेन्यू खुल गया। तो इस विंडोज 10 में आप 2 फिंगर्स के और 3 फिंगर्स के अलग अलग यूजेस कर सकते हैं, जो कि आप विंडोज 7 में नहीं कर पाएंगे। तो ये था माउस यानी कि ट्रैक पैड का यूज। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में जब आप पहली बार स्क्रीन खोलते हैं तो सामने जो ऑप्शन दिखते हैं उनका यूज क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे डेट एंड टाइम दिखेगा, यहाँ डेट भी दिख रही है, टाइम भी दिख रहा है। आपको वाईफाई का सिंबल भी दिखेगा, वाईफाई कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, बैटरी का परसेंटेज भी दिखेगा और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से विंडोज 7 में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, डेट एंड टाइम मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा, नेट का स्टेटस मिल जाएगा, वॉल्यूम की मिल जाएगी, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आपको जैसे यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो एरो देख रहे हैं ना, ये वाला एरो, इस पर जाकर के क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ का ऑप्शन है तो वो भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। इन केस आपके लैपटॉप में अगर डेट गलत आ रही है, टाइम गलत आ रहा है या नेट से कनेक्टेड नहीं है, तो आप यहां पर क्लिक करिए, इस जगह पर आपको इस तरह से डेट और टाइम के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं सही करना बताता हूं आपको। ये देखिए यहां पर भी आपको मिल गया। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है चेंज डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करिए और यहां पर आने के बाद आपको जाना है चेंज डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पर। और यहां जाने के बाद आप डेट और टाइम दोनों को ही यहां से करेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए यहां से आप डेट सही कर पा रहे हैं, यहां से मंथ, ईयर, और यहां से जैसे आप टाइम, जैसे 11 बज रहा है, अभी इसको आप बढ़ा देंगे तो देखिए घड़ी की सुइयां चलने लगेंगी। आप यहां से टाइम भी सेट कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 11 है, 11 की जगह मुझे 12 बजाना है, तो मैंने 12 पर क्लिक करके जैसे ओके करूंगा, आप देखिएगा यहाँ पर स्क्रीन पे 12 बज गया। ये देखिए 00 हो गया, यानी रात का 12 बज गया। इस तरह से आप डेट और टाइम दोनों ही करेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप अपने लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप इन बटन्स का इस्तेमाल करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन बटन्स का, लेकिन इस कीबोर्ड में अलग से ये नंबर कीज दिख रही हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता है ये नंबर कीज काम नहीं करती, तो आप ध्यान रखिए, आपको इन नंबर कीज के ऊपर एक नमलॉक देखने को मिलता है, ये ऑफ हो जाता है। आप इसको बस प्रेस कर दीजिए, आपके नंबर की वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए कैलकुलेटर देखते हैं कैसे खोलते हैं। आपको यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे आना है और फिर आपको आना है एक्सेसरीज पे विंडोज 7 में, और यहां पर आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आप इसको खोल लीजिए और उसके बाद आप सिंपली कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे इन बटनों की मदद से। 2 ये प्लस का सिंबल है, +2 और यहां एंटर दबाते ही ये देखिए 44 हो गया। तो ये प्लस, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। जैसे मुझे 44 में मल्टीप्लाई करना है 3 का, जैसे आप एंटर करेंगे यहां पर मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब अगर इसको आपको डिलीट करके फ्रेश दोबारा से स्टार्ट करना है तो आपको बस एस्केप बटन को दबा देना है और देखिए ये वापस से 0 हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको साइंटिफिक या प्रोग्रामिंग वाले कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो आपको सिंपली व्यू में जाना है और यहां पर आकर के आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप हर तरह के कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके इन कैलकुलेटर्स को नहीं खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर अब तक ये वीडियो आपके काम आया और आपको समझ में आ रहा है तो आगे भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो अभी इसी वक्त अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये वीडियो जो आप शेयर करेंगे उनके बहुत काम आ सकता है। यही सेम चीज आप विंडोज 10 में भी कर सकते हैं। आप वहां से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में जाके, और आप सिंपल यहां पर टाइप भी कर सकते हैं CALC, ये इसका शॉर्टकट होता है CALC, और एंटर कर दीजिए, कैलकुलेटर खुल जाएगा और आप इन बटन्स का यूज करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये मेरा टच वाला है तो 66 + 66
इक्वल आंसर आ गया आपके सामने। और एस्केप बटन का यहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आपका फिर से ये 0 हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आप अपने लैपटॉप जो विंडोज वाले हैं इनमें भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल की तरह? तो बिल्कुल जी हाँ, आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिल रही है, इसमें लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन। ये इस वाले में भी देखने को मिल रही है, इस वाले में भी देखने को मिल रही है प्रिंट स्क्रीन की बटन। विंडोज 7 या विंडोज 10 कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या जो भी आपके स्क्रीन पे खुला हुआ है, तो आपको बस इस प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को एक बार प्रेस कर देना है। स्क्रीनशॉट आपका कैप्चर हो गया। बस आपको कोई प्रोग्राम खोलना है, चाहे वो पेंट हो या फोटोशॉप हो, कोई भी एक प्रोग्राम खोल लीजिए और उसमें जाकर के आपको बस पेस्ट कर देना है। देखिए वो स्क्रीनशॉट जो स्क्रीन में था वो स्क्रीनशॉट यहां पर कैप्चर हो गया और अब आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कैमरा यूज करना चाहते हैं, यानी कि वेब कैम यूज करना चाहते हैं अपने लैपटॉप का, तो आपको सिंपली यहां पर आकर के टाइप करना है कैमरा और ये देखिए कैमरा आ गया। यहां पर से भी आप खोल सकते हैं या फिर अगर आपको कहीं स्क्रीन पर दिख रहा हो तो आप वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए कैमरा आपका ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप वेब कैम को भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक प्रोग्राम्स की जो आप यूज करके अपना डेली का वर्क कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर टाइप कीजिए WORDPAD, ये है वर्डपैड और ये आपको आपके कंप्यूटर के साथ फ्री मिलेगा, आपके लैपटॉप के साथ फ्री प्रोग्राम मिलेगा जिसमें आप अपने बेसिक लेटर्स, एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। तो टाइप करना बहुत आसान है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप यहां पर ABCD पूरी देख रहे हैं, बस आप दोनों हाथों का यूज करिए। आधी बटनों को इस हाथ से और आधी बटनों को दूसरे हाथ से आपको ऑपरेट करना है। जैसे मैं लिखता हूं ऑनलाइन जुगाड़, ऑनलाइन जुगाड़, तो ये देखिए मैंने टाइप कर दिया। अब मैं कुछ इन फंक्शंस बटन का यूज आपको बताने वाला हूं। तो जैसे अगर आपको कैपिटल में लिखने का मूड है तो आपको यहां से बस कैप्स लॉक ऑन कर देना है। अब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिख पाएंगे और अगर आप फिर से इस बटन को ऑफ कर देंगे तो जो कुछ भी आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स पे लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार कैप्स लॉक ऑन ऑफ नहीं करना चाहते, जैसे अभी मैंने इसको ऑफ रखा हुआ और स्मॉल लेटर में लिख रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप कुछ भी कैपिटल में लिखना चाहते हैं, 1-2 लेटर्स, तो आप शिफ्ट बटन को दबाइए। मैंने शिफ्ट को दबाया और उसके बाद मैंने R दबाया तो देखिए ये कैपिटल लेटर में लिख गया। और इसके बाद बिना शिफ्ट के मैं अगर इसको ऑपरेट कर रहा हूं तो ये स्मॉल लेटर्स में लिख रहा है। तो शिफ्ट के यूज से आप किसी भी लेटर्स को बिना कैप्स लॉक ऑन किए कैपिटल में लिख सकते हैं। इसके अलावा जिन बटनों पर आप ऊपर नीचे 2-2 सिंबल्स देख रहे हैं, उनमें जो नीचे वाला सिंबल है ना, मैं थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेता हूं फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए जो नीचे वाला सिंबल है, जैसे कि ये डॉट बना हुआ है, तो मैं इसको दबा दूंगा तो डॉट बन जाएगा। लेकिन मुझे इसके ऊपर वाला ये वाला सिंबल दबाना है तो मैं इसी को शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो देखिए ऊपर वाला सिंबल बन जाएगा। इसका मतलब जिन बटनों में ऊपर नीचे 2 सिंबल्स हैं, 2 लेटर्स लिखे हुए हैं, उसमें नीचे वाला डायरेक्ट दबेगा और ऊपर वाला उसी का बनाने के लिए आपको उसी बटन को शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा। इसी के साथ कंट्रोल का यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहां पर इसको कॉपी करना है तो आपने इसको ऐसे करके सेलेक्ट किया। देखिए माउस को हल्का सा ड्रैग करके ऐसे कर दीजिए, खींच दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल और C जब आप दबा देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और आप कहीं पर और पेस्ट करना चाहें तो वहां पर माउस से क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल और V दबा दीजिए तो ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट का यूज भी कर सकते हैं। अपने इस प्रोग्राम की फाइल को अगर आपको सेव करना है तो आप कंट्रोल S ऑप्शन का इस्तेमाल करिए और अब आपसे पूछेगा कि ये फाइल कहां सेव करनी है। आप उसको लोकेशन दे दीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट बोल रहा है तो डॉक्यूमेंट, आप कहीं और करना चाहें D ड्राइव में तो D ड्राइव में, आप वो लोकेशन चूज कर लीजिए, वो यहां पर दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आप यहां पर नाम दे सकते हैं, जैसे आपने नाम दे दिया AS और अब देखिए आपकी फाइल, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये फाइल यहां सेव हो जाएगी और देखिए AS नाम से लिख करके आने लगेगी। पर रुकिए, यहां पर एक बात समझने वाली है, जितना पोर्शन अभी आपने टाइप किया है वो आपने कंट्रोल S की मदद से नाम देकर के सेव कर दिया, लेकिन इसके बाद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो सेव नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर से कंट्रोल S दबाना पड़ेगा और तब जाकर के ये सेव हो जाएगा। लेकिन इस बार ये नाम नहीं मांगेगा, उसी नाम में ये फाइल सेव हो जाएगी जब तक कि आप नई फाइल खोल करके दूसरी फाइल नहीं बनाते। और नई फाइल खोलने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल के साथ N बटन को दबाना है और ये नया पेज खुल गया। अब जब आप कंट्रोल S दबाएंगे तो फिर से आपको एक नया नाम
देना पड़ेगा। तो ये तो था बेसिक प्रोग्राम को ऑन करके उसमें छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए और उसको सेव करने के लिए आप सिंपली अपने लैपटॉप की मदद से ये कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में, MS ऑफिस के बारे में या और किसी प्रोग्राम के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊं, आपको कहीं बाहर जाकर के सीखना ना पड़े, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इस बारे में भी एक वीडियो डिटेल से बना दूंगा ताकि आपको ये सारे प्रोग्राम्स भी चलाना आ जाए। दोस्तों अब मैं कुछ सीक्रेट चीजें आपको बताने वाला हूं जो जनरली लैपटॉप में महारथी लोगों को भी बहुत कम पता होती है, और वो है कि आप अपनी फाइल को जब डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट कैसे हो, कोई और उसको ढूंढ ना पाए, और दूसरा अगर आप चाहें तो अपनी फाइल या फोल्डर को छुपा सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, जिससे कि दूसरा कोई बंदा उसको ना देख पाए, और जब देख नहीं पाएगा तो खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल को डिलीट करने की। तो डिलीट करने के दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो आपने सिंपल फाइल पे राइट क्लिक किया, यहां से इस तरह से राइट क्लिक किया या डबल 2 बार उंगली रख दी अगर विंडो 10 पे काम कर रहे हैं तो आप यहां पर डिलीट वाले ऑप्शन पर आकर के इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। सिंपल एंटर दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगी। या दूसरा ऑप्शन है कि आपने उस फाइल को सिंपली एक बार सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहां से डिलीट बटन प्रेस कर दिया और वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप सबको ये बड़ी गलतफहमी होती है जो नए हैं लैपटॉप या कंप्यूटर के मामले में, कि उनको लगता है कि मैंने कोई भी फाइल बनाई और उसमें कुछ भी लिखा या कोई भी फोटो थी, कुछ भी था, मैंने डिलीट कर दिया और वो डिलीट हो गई। नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, वो फाइल यहां रिसाइकिल बिन में आ जाती है। तो जो लैपटॉप चलाने के एक्सपर्ट होंगे ना, वो वापस से इसको खोल करके उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं या देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। आपको यहां रिसाइकिल बिन में जाना है और इस तरह से आप डबल क्लिक करके इसको खोल लीजिए और ये देखिए रिसाइकिल बिन खुल गई और आपकी फाइल यहां पर पड़ी हुई है। अगर हम वापस इसको रिस्टोर करना चाहेंगे तो हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए रिस्टोर का ऑप्शन आ गया, ये रिस्टोर हो गई और आराम से ये वापस से खुल जाएगी, अपनी जगह पर पहुंच गई। तो अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आपने फाइल डिलीट की और वो डिलीट हो गई, तो नहीं, वो हमेशा रहती है जो कभी भी रिस्टोर की जा सकती है। तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि इसको परमानेंटली डिलीट कैसे करें। तो इसके भी दो ऑप्शन है। पहला, आप इस फाइल पर क्लिक करें और उसके बाद शिफ्ट पर उंगली रखें और शिफ्ट बटन दबा करके आप डिलीट बटन पे क्लिक कर दें। शिफ्ट और डिलीट दोनों एक साथ दबाइए। अब आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, तो आप एंटर कर दीजिए और ये फाइल डिलीट हो गई। अब ध्यान दीजिए, ये फाइल परमानेंट डिलीट हो चुकी है, रिसाइकिल बिन में आई ही नहीं। तो अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं तो आपकी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फिर कोई और क्या, आप भी चाहें तो फाइल वापस नहीं ला सकते। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप फाइल को मान लीजिए डिलीट कर चुके हैं यहां से और वो रिसाइकिल बिन में पहुंच चुकी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस इस रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करिए, यहां से राइट क्लिक करिए और इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसाइकिल बिन में, एम्प्टी रिसाइकिल बिन का। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, यस बोल रहा है तो एंटर दबा दीजिए और अब आपकी रिसाइकिल बिन से भी फाइल चली गई। या इसके अलावा जो भी फाइल्स रिसाइकिल बिन में पहले से पड़ी होंगी वो खत्म हो जाएंगी और अब आपकी फाइल आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की कि आप कैसे अपनी फाइल या फोल्डर को छुपा सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। मान लीजिए आपको ये KL वाला फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ, आप आराम से देख सकते हैं। इसको मुझे छुपाना है तो आपको राइट क्लिक करना है फोल्डर के ऊपर कर्सर ले जाकर के और उसके बाद आपको जाना है फोल्डर की प्रॉपर्टीज पर और यहां जाने के बाद आप यहां पर हिडन का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करिए और अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए और इसके बाद यहां से भी ओके कर दीजिए। ये देखिए यहां से फाइल गई नहीं है, बस छुप गई है, आपको दिख नहीं रही है। तो ये तो आसान था, राइट क्लिक कीजिए, हिडन कर दीजिए, छुप गई। लेकिन अलीबाबा 40 चोर वाली कहानी मत करिएगा कि आप ही ने अंदर फाइल छुपा दी और फिर आप ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप ही नहीं खोल पा रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस फाइल को ढूंढना भी बहुत आसान है। आपको माई कंप्यूटर पे आना है या पीसी पर, जो भी ऑप्शन आपके कंप्यूटर पर हो वहां जाना है और उसके बाद आपको व्यू पे जाना है और यहां जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन में आपको चेंज फोल्डर एंड स्क्रीन ये ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करिए और इसमें फिर आपको व्यू में जाना है और यहां जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है डोंट शो हिडन फाइल्स इन फोल्डर्स। आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन शो हिडन फाइल्स इन फोल्डर्स पर क्लिक करना है और अप्लाई करके ओके कर देना है और अब आप देख पाएंगे कि ये देखिए आपकी जो छुपी हुई फाइल थी वो हल्की सी डल दिख रही है पर वो छुपी हुई है और दिख भी रही है। तो इस तरह से आप इसे खोल सकते हैं और वापस से आप चाहें तो इसको छुपा सकते हैं। तो दोस्तों ये था लैपटॉप का बेसिक ऑपरेशन। अब मैं बात करता हूं उन चीजों की जो जनरली लैपटॉप नए अगर आप चलाना सीख रहे हैं तो आप नहीं कर पाते। जैसे
पेन ड्राइव लैपटॉप में कैसे लगाएंगे और कहां पर लगाएंगे, कैसे लैपटॉप से डाटा पेन ड्राइव में ट्रांसफर करेंगे या पेन ड्राइव से लैपटॉप में ट्रांसफर करेंगे या फिर अपने फोन को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करके डाटा को ट्रांसफर करेंगे, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको अपने लैपटॉप के साइड में देखना है, यहां पर वो किसी भी साइड में हो सकता है, आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर ये वाला जो पोर्ट है, यहां पर आप एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर आप लैन वायर कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आप HDMI पोर्ट लगा सकते हैं जिसके थ्रू आप टीवी या किसी ऐसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं जो HDMI सपोर्ट करती हो। और यहां पर आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए USB पोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको सामने या बगल में कहीं पर इस तरह से 1 या 2 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आप हेडफोन लगा सकते हैं और अपना माइक भी लगा सकते हैं। मेरे में 2 हैं, कभी कभी आपको ये 1 पोर्ट भी मिलेगा जिसमें आप एक ही पोर्ट में माइक और हेडफोन दोनों लगा सकते हैं। जैसे कि आप मेरे इस वाले लैपटॉप में अगर आप देखें, जो टैबलेट का लैपटॉप है, तो इसमें भी आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं पर कुछ अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको USB पोर्ट भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सिंगल पोर्ट जो है देखने को मिल रहा है जिसमें आप हेडफोन और माइक एक साथ लगा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ आगे मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल रहा है, डायरेक्ट छोटा वाला, और ये मिनी HDMI का ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। और जो बड़े लैपटॉप हैं उनमें आपको जो कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलेगा वो सामने मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरह का एक एडॉप्टर यूज करना होगा जिसमें आप मेमोरी कार्ड छोटा वाला लगा सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर इसको प्लग कर सकते हैं और ऐसे पुश कर दीजिए। तो चलिए डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने पेन ड्राइव ली और पेन ड्राइव को आपको इसमें इस तरह से यहां पर बिल्कुल ऐसे आपको यहां पर लाना है और इसको इसके अंदर ऐसे घुसेड़ देना है और इसके बाद आप यहां स्क्रीन पर देखेंगे तो प्लग इन दिखाने लगेगी पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव हमेशा आपको मिलेगी, आप अपने पीसी पर जाइए इस ऑप्शन पर और यहां पर आपको आपके ड्राइव्स के साथ आपकी पेन ड्राइव भी कनेक्टेड मिलेगी, जो भी आपके पेन ड्राइव का नाम होगा। और कोई नाम नहीं होता तो रिमूवेबल डिवाइस या ड्राइव लिख करके यहां पर आपको दिख जाएगा। यहां पर आपको आपके पेन ड्राइव का साइज भी दिखाएगा और कितनी भरी हुई है कितनी खाली है वो भी दिखाएगा। तो अगर कोई डाटा आप अपने लैपटॉप से पेन ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं तो उस डाटा तक पहुंचिए। मान लीजिए मेरा डाटा यहां पर पड़ा हुआ और मुझे ये वाली फाइल ले जानी है, तो आप इस फाइल पर राइट क्लिक करिए, इसके बाद कॉपी करिए इसको और सिंपली बैक हो जाइए यहां से और इसके बाद आप अपने पेन ड्राइव पर या मेमोरी कार्ड पर जाइए, उसको खोलिए और यहां पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो आपका जो भी फाइल थी वो वहां से ट्रांसफर होकर के यहां आ जाएगी। ये देखिए पेन ड्राइव पर। अगर आप एक साथ कई सारी फाइल्स ले जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल बटन दबाना है और कंट्रोल बटन को दबाए हुए आपको जो जो फाइल्स चाहिए उन पर बस क्लिक कर दीजिए। तो देखिए रैंडमली आप फाइल को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। मैंने एक उंगली से कंट्रोल बटन दबाई हुई है और मान लीजिए मुझे 4 रैंडम फाइल्स चाहिए, इनको सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ। इसके बाद फिर राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए और उसके बाद जहां पर भी आपको पेन ड्राइव में या लैपटॉप में पेस्ट करना है वहां जाकर के पेस्ट कर दीजिए और इसके बाद आप अपनी पेन ड्राइव को ऐसे हटा सकते हैं और देखिए यहां से ये हट जाएगी। यही सेम प्रोसेस आपको अपने फोन के साथ करना है। अपने फोन के साथ मिली हुई डाटा केबल को आपको एक पोर्ट फोन में लगा देना है और दूसरा जो पोर्ट है वो वहीं जहां पर अभी आपने पेन ड्राइव लगाई थी उसी में जाकर के प्लग इन कर देना है। ये देखिए तो आपका फोन आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो गया और यहां पर आपको अपने फोन में देखना है USB फाइल का जो ट्रांसफर ऑप्शन है वो सिलेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको यहां से इसको ट्रांसफरिंग मीडिया फाइल सेलेक्ट कर लेना है और बस अब आपके फोन का जितना भी डाटा है, मेमोरी कार्ड और सब कुछ, वो आपको माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है और यहां पर आपको दिखने लगेगा। ये देखिए आपके फोन का नाम यहां दिख रहा है Galaxy S5 और यहां पर आपके फोन का कार्ड और फोन इंटरनल मेमोरी दोनों ही दिखाई दे रही है। और इसको खोलने के बाद अभी जैसे आपने USB ड्राइव पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफर किया था वैसे यहां से कॉपी करके लैपटॉप में या लैपटॉप से कॉपी करके यहां फोन में पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, आपका लैपटॉप अगर हैंग कर गया, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो आप परेशान हो जाते हैं। तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक मास्टर की आपको बता रहा हूं, आपको कंट्रोल दबाना है, ऑल्ट दबाना है और कंट्रोल और ऑल्ट के साथ साथ आपको डिलीट बटन को एक साथ प्रेस कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आपको जाना है टास्क मैनेजर में। यहां पर इस पर क्लिक कर दीजिए और अगर कोई प्रोग्राम हैंग कर गया है तो वो यहां आपको दिखने लगेगा। इस पर क्लिक करिए और उसके बाद एंड टास्क पे क्लिक कर दीजिए, वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आपका जो लैपटॉप है जो हैंग हो गया था वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा।
तो दोस्तों देखा आपने कि इस एक वीडियो की मदद से अब आप अपने उस लैपटॉप को एक अलग ही नजर से देखना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लैपटॉप अभी तक आपके लिए अनजान था, आप समझ नहीं पा रहे थे इसको ऑपरेट कैसे करें, और अब आप उस लैपटॉप को बड़े आराम से ऑपरेट कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।